क्या आपने कभी सोचा है कि किचन एंड गार्डन वेस्ट का घर से निकलने के बाद क्या होता है? अब सोचिए, अगर ये पत्ते, छिलके और जो भी लेफ्ट ओवर है वो आपके गार्डन के लिए ब्लैक गोल्ड में बदल जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप किचन एंड गार्डन वेस्ट को न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट में बदल सकते हैं, और वो भी अपने घर पर ही। और विश्वास कीजिए, ये आपका एवरेज कंपोस्ट ट्यूटोरियल नहीं है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगा जिससे आपकी कंपोस्ट की क्वालिटी और बढ़ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कंपोस्टिंग की बेसिक्स की। ग्रीन और ब्राउन में राइट बैलेंस बनाना कंपोस्टिंग का मेन पार्ट है। ग्रीन मटेरियल में आता है वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, कॉफ़ी ग्राउंड एटसेट्रा। ये सब होते हैं नाइट्रोजन से भरपूर। दूसरी तरफ ब्राउन मटेरियल जैसे कार्डबोर्ड, ड्राई लीव्स, ट्विग्स, इन सब में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है और हमें इनका ही बैलेंस बनाना है। हमने जान लिया है कि क्या क्या मटेरियल से कंपोस्ट बन सकता है। तो अब जानते हैं कि हम कंपोस्ट किस में बना सकते हैं। मेरे पास है ये बड़ा प्लास्टिक का गार्बेज बिन, इसमें लिड भी है और बहुत आसानी से ये किसी भी शॉप पे मिल भी जाता है। तो कंटेनर आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है। आपके पास कितनी स्पेस है, कितना वेस्ट हाउस होल्ड में जनरेट होता है या कितनी आपको ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से ही आप बड़ा या छोटा कंटेनर लें। जैसे मैंने ये बड़ा गार्बेज बिन लिया है, वैसे ही आप कुछ भी प्लास्टिक का पुराना कंटेनर, पेंट बकेट, ये सब यूज़ कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मल प्लास्टिक या मिट्टी के पॉट में भी कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यूज़ करने से पहले उसमें होल कर लें ताकि एयर फ्लो बना रहे और कंपोस्ट में स्मेल ना आए और डिकम्पोजिशन अच्छी तरह हो सके। कंपोस्ट बिन रेडी है, किचन एंड गार्डन वेस्ट हमारे पास है। हम ग्रीन और ब्राउन्स को साथ मिक्स करके नहीं डालेंगे, हम इनको डालेंगे लेयर्स में, जिसको बोलते हैं कंपोस्ट पाइल। एज ए रूल ऑफ थंब हमको ब्राउन और ग्रीन्स का रेशियो 2:1 में लेना है। 2 पार्ट ब्राउन के ऊपर 1 पार्ट ग्रीन डालना है। तो पहली लेयर शुरुआत में हम डालेंगे ब्राउन मटेरियल्स की। अगर आपके पास ब्राउन मटेरियल में कुछ भी नहीं है तो आप गार्डन सॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्राउन्स की 3-4 इंच की लेयर के ऊपर हम डालेंगे अपने किचन और गार्डन का वेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक लेयर बना रखी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं दूसरी लेयर और बना रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपने बिन को ऊपर तक भर लेंगे। हो सकता है कि आपका बिन एक बार में ही भर जाएगा, नहीं तो जब भी आपके पास वेस्ट कलेक्ट हो तो उसको ऐसे ही लेयर में डाल दें। इसमें एक टिप ये भी है कि अगर आपके पास पुराना कंपोस्ट है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसको आप थोड़ा अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, ताकि इसके जो माइक्रोब्स हैं वो आपके इस कंपोस्ट पाइल में आ जाएँ, ताकि जो ये वेस्ट है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो। अपने कंपोस्ट बिन में अच्छा मॉइस्चर लेवल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाएगा तो कंपोस्टिंग रुक जाएगी, और अगर ज़्यादा वेट हो जाएगा तो इसमें फाउल स्मेल आने लगेगी। इसलिए ब्राउन और ग्रीन्स का रेशियो में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हाई वाटर कंटेंट मटेरियल जैसे किचन स्क्रैप ज़्यादा हो गए तो मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा, और अगर इसमें ब्राउन मटेरियल ज़्यादा है तो ये कंपोस्ट ड्राई हो जाएगा। मैं अपने बिन में कुछ भी एक्स्ट्रा वाटर नहीं डालता हूँ, और ना मेरे बिन में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। आपका बिन ड्राई ना हो उसके लिए आप मेरी तरह बिन को कवर कर सकते हैं, ताकि इवोपरेशन कम से कम हो। और अगर आपको लग रहा है कि बिन ज़्यादा मॉइस्चर है तो उसमें आप ब्राउन मटेरियल का यूज़ करें, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे। डिकम्पोजिशन देखिए 2 तरीके से होती है, एरोबिक्स और एनारोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो हमारा जो ये कंपोस्ट बनेगा वो एरोबिक डिकम्पोजिशन से बनेगा, मतलब हमारे कंपोस्ट बिन को चाहिए ऑक्सीजन या हवा। कंपोस्ट पाइल में एरेशन अच्छा हो उसके लिए हमने पहले ही कंपोस्ट बिन में होल कर लिए थे। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो है पाइल को टर्न करना, मतलब इसको मिक्स करना। मैं ये काम करता हूँ जब कंपोस्ट बिन पूरा भर जाता, और उसको भरे हुए एटलीस्ट 15 दिन हो गए हैं। और फिर ये पाइल टर्निंग का काम वीक में एक बार बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी से माइक्रोब एक्टिविटी कम हो जाएगी और आपके पाइल में रोटिंग स्मेल आने लगेगी, और वो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जब 2020 में मैंने कंपोस्ट बनाने का ट्राई किया तो उसमें गंदी स्मेल आने लगी, और उससे भी बुरा उसमें फ्लाई लावा आ गए। मैंने वो कंपोस्ट एक टब में बनाया था, जिसमें ना मैंने होल किए थे, ना ब्राउन और ग्रीन का रेशो सही था, और ना कंपोस्ट पाइल में मैंने कुछ टर्न किया था। तो ये सब गलतियाँ आपको नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके बिन में फाउल स्मेल आ रही है और उसमें लावा भी है, तो आप अपने बिन को फुल सन में रखिए कुछ घंटे के लिए। कंपोस्ट बिन में होल कर लीजिए, और जब कंपोस्ट पाइल थोड़ा ड्राई हो जाए तो उसको टर्न करें और उसमें ब्राउन मटेरियल ज़्यादा डाल दें। मैंने भी यही किया था तब, और फिर से उसमें डिकम्पोजिशन शुरू हो गया और फिर उसमें कोई भी लावा भी नहीं आया।
तो फ्लाई लावा से बचने के लिए आप अपने कंपोस्ट पाइल को ढक कर भी रख सकते हैं और उस लिड के ऊपर आप थोड़े होल कर लीजिए ताकि उसमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। मैंने सबसे जल्दी कंपोस्ट 30 से 45 दिन में बना लिया था। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पर, इसलिए समर्स में आपका जो कंपोस्ट है वो 45 दिन में बन सकता है और विंटर में ये टाइम 60 से 70 दिन तक भी चला जाएगा। इसलिए पेशेंस रखें, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपने कंपोस्ट बिन में कुछ भी कंपोस्ट बूस्टर का यूज़ नहीं करता हूँ, बस मॉइस्चर लेवल, टेम्परेचर और हर वीक पाइल को टर्न करने पर ही मेरा फोकस रहे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सारा वेस्ट डिकम्पोज होने लगा है और कुछ भी लीव्स या किचन स्क्रैप्स के पीस इसमें अब कुछ नहीं बचे हैं। तो अब आपका कंपोस्ट रेडी है। कंपोस्ट आपका काफ़ी डार्क होगा, इसको अगर आप हाथ में लेकर देखेंगे तो इसमें बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आएगा और अगर स्मेल करेंगे तो इसमें काफ़ी अर्थली स्मेल आएगी। कंपोस्ट रेडी हो जाए तो आप उसे तुरंत यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको बाद में यूज़ करना है, उसको स्टोर करके रखना है, तो उसको आप एक किसी कूल शेडी एरिया में ढक कर रख दें। अगर आप इसको सन में रखेंगे तो वो ड्राई हो जाएगा, जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो कम हो सकता है। टिप नंबर 1, सिट्रस पील्स डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन अपने बिन में उनको देखकर डालें क्योंकि वो काफ़ी एसिडिक होते हैं, जिससे जो पीएच लेवल है कंपोस्ट पाइल की वो बिगड़ सकती है और वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल है। टिप नंबर 2, अगर आप चाहते हैं कि कंपोस्टिंग फास्ट हो जाए तो आप कंपोस्ट एक्टिवेटर का यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये सब आसानी से मिलता है लेकिन काफ़ी महंगा मिलता है, इसलिए सबसे अच्छा कंपोस्ट बूस्टर है मैन्योर। आप मैन्योर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे काऊ डंग मैन्योर जो कि बहुत ईजिली अवेलेबल रहता है, तो उसको आप थोड़ा सा हर लेयर के बीच में डाल दें। तो मैन्योर में होता है नाइट्रोजन, जो हेल्प करता है कंपोस्टिंग को ज़्यादा एक्टिवेट करने में। टिप नंबर 3, अगर आपके पास ब्राउन मटेरियल कम पड़ रहे हैं तो आप एग कार्टन्स और टॉयलेट पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इनको श्रेड कर कर ही अपने कंपोस्ट पाइल में डालें। टिप नंबर 4, वैसे तो आप फूड वेस्ट अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, लेकिन याद रहे कुछ भी ग्रीसी या ऑयली पाइल में ना जाए, इससे पेस्ट अट्रैक्ट होंगे और एनारोबिक डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कंपोस्टिंग स्लो हो जाएगी। इसलिए हमेशा फ्रेश क्लीन स्क्रैप्स ही कंपोस्ट बिन में यूज़ करें। तो ये है कंपोस्टिंग का पूरा प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें और ये बहुत अच्छा तरीका है नेचर को वापस देने का। जो किचन और गार्डनिंग का वेस्ट किसी लैंडफिल में जाता है, उसको आप एक अच्छा कंपोस्ट बनाकर अपने गार्डन को हेल्दी और सिंथेटिक फर्टिलाइज़र से फ्री कर सकते हैं। आई होप जो मैंने टिप्स बताई वो आपकी कंपोस्टिंग जर्नी को काफ़ी ईजी कर देंगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये टिप्स फॉलो की हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कंपोस्टिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।